हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज का ये वीडियो लेकर के मैं हाजिर हुई हूँ एक स्मोकी आई लुक पे। ये सारा का सारा ट्यूटोरियल बेसिकली बेस्ड है कि स्मोकी आई लुक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत प्रिसाइजली अगर आपका हाथ पे कंट्रोल रहेगा तो बहुत इजीली आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है स्किन को प्रिपेयर करने के लिए ब्लॉसम कॉचर का टोनर, जो कि मेरे ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर देगा। पैड ड्राई कर लिया है। अब नेक्स्ट मॉइस्चराइजर के लिए अगेन मैंने ब्लॉसम कॉचर का ही मॉइस्चराइजर लिया है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड, बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है इस मॉइस्चराइजर की। सारे बेयर स्किन पे मैंने अप्लाई कर लिया है। लिप्स के लिए मैंने NYB का ही लिप बाम लिया है लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए। प्राइमर के लिए मैंने NYB का प्राइमर लिया है, जो कि बहुत लाइट वेटेड है। मेरे ओपन पोर्स को बिल्कुल बंद कर देगा, स्किन का कैनवस बिल्कुल क्लीन अप कर देगा, एक स्मूथ सिल्की टच आ जाता है आपकी स्किन पे। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी ब्राउ से, जिसके लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ पैलेट लिया है। स्पूली की हेल्प से कॉम्ब करने के बाद आप एक एंगल ब्रश लेकर के इसमें से जो ब्राउन शेड है, जो मेरी स्किन टोन के साथ ओके है, उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ बिलो एंड अबव द ब्राउज। शेप दे रही हूँ और जो भी फिल इन स्पेसेस रह जाएंगे उन्हें मैं साथ साथ में फिल करूँगी। कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, अच्छे से फिल अप कर देना है ताकि ब्राउज की एक डिफाइंड शेप आ जाए। ऑफ कैमरा मैंने दूसरी ब्राउ कर ली थी। अब नेक्स्ट मैंने लिया है कंसीलर। डायना लंडन का कंसीलर है। एक फ्लैट ब्रश के साथ अपने ब्राउज को प्रॉपर सिमेट्री दे रही हूँ, प्रॉपर शेप दे रही हूँ। जो भी फ्लॉस रह गए होंगे इसके साथ क्लीन अप कर दूंगी। सेम अप्लाइंग टू द अदर ब्राउ। दोनों साइड अप्लाई करने के बाद ब्रश के साथ इसे स्प्रेड कर रही हूँ। अब एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जो कि रूफा ब्यूटी का है। बहुत ही प्यारा ब्लेंडर है, बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। बहुत अच्छे से आपके जो प्रोडक्ट भी आप लेते हैं वो अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब करवा देता है। याद रखिए, डैम ब्यूटी ब्लेंडर को ही यूज़ करना है जब भी आप ब्लेंडर यूज़ करें, अदरवाइज आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैंने एक और कंसीलर लिया है, जो कि लिक्विड कंसीलर है NYB का। आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले आईज का कैनवस क्लियर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इस पर लिड्स पे अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर अप्लाई हो चुका है तो सेम ब्लेंडर के साथ ब्लेंड अप कर रही हूँ, सो दैट सारा का सारा एक जैसा हो जाए, स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए और कैनवस क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट मैंने लिया है सिवाना का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, जिससे कि कंसील की गई मैं आईलेट्स को प्रेस कर रही हूँ सो दैट क्रीजिंग ना हो। आई शेडो के लिए मैंने लिया है आज यहाँ पे मॉर्फे का पैलेट, जिसमें से मैं ले रही हूँ बहुत ही प्यारा सा ब्लैक शेड। एक आई ब्लेंडिंग ब्रश के साथ डायरेक्ट इसे अपनी आईलेट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। इस सारा का सारा ये मैंने आईलेट पर ही लगाना है। अब एक डिटेलर ब्रश लिया है, जिससे कि मैं आई को प्रॉपर शेप दे रही हूँ। जहाँ तक मैंने अपनी आई शेडो यूज़ करनी है वहाँ तक इसे यूज़ कर रही हूँ। एज आई से ब्लैक कलर है तो बहुत ही प्रिसाइजली हमें काम करना है, सो दैट कुछ भी हार्शी या बहुत ओवर ना हो जाए, अदरवाइज डरावना हो जाएगा। अब एक फ्लैट ब्रश पे मैंने ब्लैक कलर लिया है और जितना भी मैंने एरिया कवर किया था उसको डार्कन अप कर रही हूँ। सेम पैलेट में से अब एक डार्क ब्राउन कलर लेकर के इस ब्लैक कलर को मैं स्मच करने वाली हूँ, सो दैट कुछ भी हार्शी ना रहे। ब्लेंड अप होना बहुत ज़रूरी है गाइज, रिमेंबर, अदरवाइज सब कुछ पैची सा दिखेगा, सब कुछ डिफरेंट दिखेगा। हमें सारा ये ब्लेंड अप करना है। स्मोकी आईज में बेसिकली यही देखा जाता है कि आपकी ब्लेंडिंग कितने अच्छे से है, क्योंकि ब्लैक कलर है एज यू नो। छोटा सा भी ब्लैक चीज़ कहीं पर रह जाए तो वो अलग ही लगती है। दैट्स वाई इसे ब्लेंड अप करना बहुत ज़रूरी है। अब एक डिटेलर ब्रश के साथ जो लास्ट का टचअप है वो दिया और मेरी आई कंप्लीट। ऑफ कैमरा मैंने सेकेंड आई भी कर ली थी और अब सेम कंसीलर लेकर के फ्लैट ब्रश के साथ जो भी फॉल आउट हुआ है उसे क्लीन अप कर रही हूँ दोनों आईज पे।
एज वेल एज ताकि मेरे विंग्स भी एक प्रॉपर शेप में दिखें, कुछ भी अगर फ्लॉज रह गया हो तो वो क्लीन अप हो जाए। अब सेम ब्लेंडर के साथ छोटे के साथ मैंने इसे ब्लेंड अप कर लिया है, स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब सेम मॉर्फे की पैलेट में से एक ग्लिटरी शेड लिया है अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। ये स्मोकी लुक सिर्फ मेरी क्रीज लाइन पे और साथ ही साथ लिड्स तक रहा है, ट्रांजिशन पे मैंने शेड नहीं दिया है। अब आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल का जेल लाइनर यूज किया है और एक लाइनर ब्रश के साथ इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। विंग लाइनर क्रिएट करने वाली हूँ। जहां तक मेरा आई शेडो है उतना ही मैं इस लाइनर की विंग्स तैयार करूंगी। जब भी कुछ समझ ना आए किसी भी पार्टी लुक के लिए, स्मोकी आईज गोज वेरी वेल विद एनी काइंड ऑफ द आउटफिट। कुछ भी समझ ना आए मेकअप क्या करना है क्या नहीं करना है आईज पे, तो आप स्मोकी आईज बहुत इजीली कर सकते हैं विद इन 3 स्टेप्स। तो देखिए सेकेंड आई पे मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया था ऑफ कैमरा। कर्लर की हेल्प से अब मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर रही हूँ और अब इस पे मेबेलिन का हैव अ कर्ल मस्कारा यूज करूंगी अपनी लैशेस को कर्ल करने के लिए। यहाँ पे मैं फेक लैशेस यूज कर रही हूँ रूफा ब्यूटी की, बहुत ही प्यारी लैशेस है। आई कांट एक्सप्लेन गाइज, हाईली रिकमेंडेड लैशेस। प्लकर की हेल्प से मैंने ट्विजर की हेल्प से लगा ली हैं और सेकेंड आई मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया था। अब मूविंग टुवर्ड्स द काजल। काजल के लिए मैंने यहाँ पे शुगर का काजल लिया है जो कि एज आई टोल्ड बिफोर इन माई अदर वीडियोज इट्स अ इंटेंस ब्लैक और बहुत डार्क, और इवन सिंगल कोट भी बहुत ही डार्क लगता है इसका। बहुत ही प्यारा काजल है गाइज। लोअर वाटर लाइन एज वेल एज अपर वाटर लाइन दोनों पे अप्लाई किया है। अब सेम पैलेट में से मैंने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर्स को लेकर के अपने बिलो द वाटर लाइन आलू को थोड़ा सा ड्रामेटिक रखने के लिए अप्लाई किया है और एक डिटेलर ब्रश के साथ ब्लैक कलर को काजल के साथ स्मज कर रही हूँ ताकि बिलो द आईज भी मेरा स्मोकी लुक तैयार हो जाए। सेम अप्लाइंग टू द अदर आई। पहले ब्राउन कलर को लिया मैंने वाटर लाइन पे एंड आफ्टर दैट डिटेलर ब्रश के साथ काजल को स्मज कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो लगा करके। तो देखिए आईज ऑलमोस्ट डन। अब मूविंग टुवर्ड्स द फेस, जिसके लिए मैंने आज यहाँ पे 2 फाउंडेशंस अप्लाई किए हैं। एक फिटमी का है और अदर इज ऑफ द वेट एंड वाइल्ड। इन दोनों को मिला करके, क्योंकि एग्जैक्ट शेड ला पाना थोड़ा मुश्किल था, दैट्स वाई दोनों को मिला करके लिए मैंने आज अपना शेड तैयार किया है। फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैंने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लिया है अलॉन्ग विद द बेयर नेक ऑल्सो। अब एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर, बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे मैं अपना पूरा का पूरा फाउंडेशन अपने फेस पे सेट करूंगी ताकि कुछ भी केकी या काइंड ऑफ हार्शी ना नजर आए, सब कुछ ब्लेंड अप हो जाए। आप चाहें तो ये सारा का सारा प्रोसेस फाउंडेशन ब्रश के साथ एक फ्लफी ब्रश लेकर के भी कर सकते हैं। नेक एरिया को भी कवर कर रही हूँ। जब भी मेकअप करें अपने ईयर्स एंड नेक को कभी भी ना छोड़ें। देखिए ब्लेंड अप हो चुका है अच्छे से। तो अब मूविंग टुवर्ड द कंसीलर्स। ये मैंने अगेन वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। बिलो द आईज अपने हाई जोन्स पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है। लिप्स के साइड पे, फोरहेड पे, ये सारे के सारे हमारे फेस के हाई जोन्स रहते हैं जिनको हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। साइड ऑफ द चीक्स में भी हल्का हल्का मैंने लगा लिया है। अब इन सबको मैंने ब्लेंड अप करना है। मैं ब्लेंडर की हेल्प से कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग में ब्लेंडर्स का मुकाबला कुछ नहीं है, बड़ी बात प्रैक्टिस भी है। ब्लेंड हो चुका है तो आईज के लिए मैं छोटा वाला ब्लेंडर यूज कर रही हूँ।
ताकि प्रिसाइजली मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकूं अंडर द आईज। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा कंसीलर ब्लेंड अप हो चुका है। अब इस सबको सेट करना है, जिसके लिए अगेन मैं सिवाना का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले रही हूँ एक फ्लफी ब्रश के साथ। साइड ऑफ द चिक्स, जो भी एरियाज मैंने अपने हाई जोन्स जो हैं फेस के, जो भी मैंने कंसील किए थे, उन सबको मैं बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेस पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट लगा करके भी कर सकते हैं। फोरहेड भी कवर हो चुका है। अब कंटूरिंग के लिए मैंने NYB का रनवे स्टिक लिया है, जिससे मैं अपने फेस की कटिंग करने वाली हूँ, ताकि फेस जो है वो फ्लैट बिल्कुल भी ना दिखे, एक प्रॉपर शेप अप में आ जाए। कंटूरिंग बेसिकली की भी उसी के लिए जाती है, कंटूरिंग एज वेल एज ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जर भी हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे फेस को हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा सकें। अब नाउ आई एम डूइंग कंटूरिंग ऑफ माई नोज। एंड लिटिल बिट ऑन द लिप्स, ऑप्शनल है, एंड साइड ऑफ द चिन्स। अब एक फ्लफी ब्रश लेकर के अब इस सारे कंट्रोल किए गए एरिया को मैं ब्लेंड अप करूंगी। ब्लेंड तब तक करना है जब तक कुछ भी हार्शी ना रह जाए। रिमेंबर गाइज, ब्लेंडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग द एंटायर मेकअप लुक। जो भी आप करते हैं, कैसा भी लुक आप क्रिएट कर रहे हैं, ब्लेंडिंग आप जितने अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से आपकी स्किन में प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होगा और उतनी ही फ्लॉलेस आपकी स्किन दिखाई देगी। अगर ब्लेंडिंग प्रॉपरली नहीं होगा तो समवट लाइंस या कुछ ना कुछ रह जाएगा जो कि अलग सा दिखता है। अब एक फ्लैट ब्रश लेकर के मैं नोज एरिया को भी कंटूर कर रही हूं। तो देखिए मेरा नोज भी ऑलमोस्ट ब्लेंड हो रहा है। एज यू सी माई नोज इज लिटिल बिग, तो उसे शेप अप देने के लिए कंटूर करना जरूरी है। ऑलमोस्ट डन। अब सेम कंसीलर लेकर के वेट एंड वाइल्ड का अपने नोज ब्रिज पे लगा रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ इस जोन को एंड ब्लेंड अप कर रही हूँ अगेन छोटे ब्लेंडर के साथ। अब जितना भी एरिया मैंने बेक किया था उसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ एक खाली ब्रश के साथ। बेकिंग से स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है गर्ल्स, बिलीव मी। बट टीनेजर्स के लिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, उनके लिए कॉम्पैक्ट ही वेल रहेगा। अब नेक्स्ट फॉर ब्रॉन्जिंग, शुगर का मैंने ब्रॉन्जर लिया है, जिससे कि मैं साइड ऑफ चीक्स में ब्रॉन्जिंग करने वाली हूँ। देखिए अपने आप से पता लग जाता है कि स्किन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाता है इस तरह से। ब्लश ऑन के लिए मैंने रेवलॉन का क्लासिक ऑरल ब्लश लिया है और अपनी चीक्स को ब्लश कर रही हूँ एक सॉफ्ट पिंकी सा टच देते हुए। अब मूविंग टुवर्ड्स द हाइलाइटर, जिसके लिए मैंने स्टॉप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर लिया है और इस पे मेकअप स्प्रे छिड़क के ब्रश पे इसको यूज कर रही हूँ। ये इसलिए, आप चाहें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये इसलिए ताकि जो आपने हाइलाइटर अप्लाई किया होता है वो बहुत अच्छे से ग्लो करता है और काफी टाइम तक आपके फेस पे रहता है। तो आई विल सजेस्ट कि जब भी आप हाइलाइटर को यूज करें, जिस भी ब्रश के साथ, चाहे फैन ब्रश ले रहे हैं चाहे कोई भी, उससे अपने ब्रश को थोड़ा सा स्प्रे करके वेट कर लें। टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड एंड चिन, सारे के सारे हाइलाइटिंग जोन्स मेरे हाईलाइट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लिपस्टिक, यहाँ पे मैंने शुगर का लिक्विड लिपस्टिक लिया है। कौन सा शेड है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। नॉट एग्जैक्टली रेड, जब तक वेट है तब तक ही आपको रेड दिखेगा। मैटिफाई होने के बाद हार्डली 20 to 30 सेकेंड्स लेता है मैट होने के लिए। मैट होने के बाद बहुत ही इंटेंस सा कलर फॉर्म हो जाता है इसका। अब फिक्सिंग के लिए मैंने
मेकअप फिक्सर लिया है हैविंग द विटामिन E एंड B3। तो गाइज ये है मेरा आज का फाइनल स्मोकी आई लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है, जिसे कि आप भी बहुत इजीली प्रिसाइजली क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पार्टी मेकअप के लिए। वीडियो पसंद आया हो डू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगली बार फिर से मिलूंगी आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।